नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। A1 सलीम नागवार ब्लॉक कांग्रेस वार्ड प्रेसिडेंट ने ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए गुजारिश की है, जानवरों की गिलाजत मोहल्लों और रास्तों पर ना डालें, उसको ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप राबिता कर सकते हैं और A1 सलीम की ज़बानी सुनिए। ब्रादरान इस्लाम की खिदमत में ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों से बिलखुसूस नागवार वार्ड की अवाम से एक गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश ईद के मुताल्लिक़। इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता 7 जून ईद उल अजहा मनाने जा रहे हैं हम लोग। इस दिन अमूमन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितना मैं मोहल्ले में फिर को देख को हूँ, लगभग हर घर में कुर्बानी का इंतजाम है इंशाअल्लाह। इसके ताल्लुक से हमारे इस हल्के के रुकन असम्बली जनाब KJ जार साहब वजीर तवानाई हुकूमत कर्नाटक और उनके फर्जंद राणा जार साहब की तरफ से ईद के मुताल्लिक़ चंद इंतजाम किए गए, जिस इंतजाम मतलब जो तलाजत है, जो कुर्बानी के जानवरों की कचरा चारा वो उठाने के वास्ते अलग अलग तरीके से उन्होंने बिलखुसूस इस मरतबा हमें ऐसा अंदेशा है पहले की बनिस्बत इस साल कुर्बानी देने वालों की तादाद ज्यादा है। मैं जाज साहब के पास इस बात का जिक्र किया, ऐसा है जो यहाँ पर व्हीकल्स हैं कुर्बानी के वो नाकाफी है। मेरी बात पर उन्होंने गौर किया और जाज साहब ने अलग से कुछ इंतजाम करके दिए, एक्स्ट्रा व्हीकल्स हैं और घरों में गलाजत डालने के वास्ते अलग से कवर। इंशाल्लाह वो कल सवेरे से जो कचरा कलेक्ट करने आपके घरों के पास आते हैं वो लोग आपको एक एक कवर दिया। आपकी कुर्बानी का जो भी गलाजत है, कचरा है, आप उसमें डालकर मैं एक हफ्ते के दिन सारा दिन मुकम्मल इंतजाम रहता है इंशाल्लाह। और जहां तक मेरी जानकारी है, जितने जो लोग भी कुर्बानी देते हैं उसमें 75% लोग इंशाल्लाह ईद के दिन ही कुर्बानी करते हैं। अब जरूरत दूसरे दिन या तीसरे दिन करें, उनके वास्ते भी इंतजाम रहता है। ट्रैक्टर गाड़ियां तो नहीं खड़े रहते, हमारे फोन नंबर चालू रहते हैं। अगर आप कुर्बानी देने से पहले भी अगर फोन करके बोला ले आधे घंटे के बाद आ जाओ बोलूंगा तो हम आपको कलेक्ट करने को चले जाते। अगर किसी को प्लास्टिक कवर नहीं मिले तो आपके घर के पास जो कचरे की गाड़ी सवेरे आती है उनके पास से ले सकती है, यानी हम फोन करें तो इंशाल्लाह हमें फिर मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, घरों के पास बाकी सफाई का खास और खास ख्याल रखें। फिर बीमारियों का दौर शुरू हो रहा है, कहीं इससे कोई परेशानी ना आए। हफ्ते के दिन सारा दिन मुकम्मल इंतजाम रहता है इंशाल्लाह। और जहां तक मेरी जानकारी है, जितने जो लोग भी कुर्बानी देते हैं उसमें 75% लोग इंशाल्लाह ईद के दिन ही कुर्बानी करते हैं। अब जरूरत दूसरे दिन या तीसरे दिन करें, उनके वास्ते भी इंतजाम रहता है। ट्रैक्टर गाड़ियां तो नहीं खड़े रहते, हमारे फोन नंबर चालू रहते हैं। अगर आप कुर्बानी देने से पहले भी अगर फोन करके बोला ले आधे घंटे के बाद आ जाओ बोलूंगा तो हम आपको कलेक्ट करने को चले जाते। अगर किसी को प्लास्टिक कवर नहीं मिले तो आपके घर के पास जो कचरे की गाड़ी सवेरे आती है उनके पास से ले सकती है, यानी हम फोन करें तो इंशाल्लाह हमें फिर
मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, घरों के पास बाकी सफाई का खास और खास ख्याल रखें। फिर बीमारियों का दौर शुरू हो रहा है, कहीं इससे कोई परेशानी ना आए। 4 फोन नंबर आपको दे दो, वो फोन नंबर में आप किसी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हफ्ते के दिन सुबह को 7 बजे से रात के 9 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। मैं हमारे एरिया के अवाम से आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं, गाड़ी में कचरा डालो, फोन करो, हमें आपको लेने में जाती है। रेल के पट्टियां के पास या मेन रोड में या एचबीआर वार्ड के अंदर लेले को जाकर फेंकना मुनासिब नहीं है। हम उठाने के वास्ते डबल हो जाता है। अगर आपके घर से हम आपको लेने को चले गए तो आसानी के साथ हमें पहुंचा, और आप लोगों को भी उठा लेकर जाने की जहमत ना करें। हमारी गाड़ी आती है, हमें ले लेते हैं, चले जाते हैं। इसके अलावा 4 जगहों पर ट्रैक्टर का इंतजाम रहता है। मस्जिद रशीदिया के पास एक ट्रैक्टर खड़े रहते, कौसर मस्जिद के पास एक ट्रैक्टर रहते, मरहबा फंक्शन हॉल के पास एक ट्रैक्टर रहते, मस्जिद उमर बिन खत्ताब मस्जिद से थोड़ा आगे ऊपर ताज कॉम्प्लेक्स के पास वहां एक ट्रैक्टर खड़े रहते, आप उसमें भी लेकर आपको डाल सकते हैं। और ये जो हमारे ऑटोमोबाइल सर्विस जो सुबह का वक्त कचरा उठाती है, ये 2-3 मरतबा राउंड्स करती है, आप उसमें भी लेकर आपको डाल सकते हैं। जो हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे जो काम करने वाले हैं, उसमें संतोष हेल्थ इंस्पेक्टर, उनका नंबर 3980057009। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 9380057009। और हमारे यहाँ के सुपरवाइजर इंचार्ज मोहसिन भाई, उनका नंबर 9741797804। एक मरतबा फिर दोहरा रहा हूं, 9741797804। और जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर है, इनका नाम राहुल है, राहुल। इनका फोन नंबर 9731401978। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 9731401978। इसके अलावा मेरा फोन नंबर है 9845298385, 9845298385। इन नंबरों पर आप कभी भी राब्ता कर सकते हैं। ईद के दिन सवेरे 7 बजे से रात के 8:30-9 बजे तक इंशाअल्लाह हमें आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। बस एक फोन की देरी 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हमें आपको पूरा कलेक्ट करने को चले आती। मैं हमारे मोहल्ले के अवाम से मैं आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूं, मोहल्ले में पाकी सफाई का ख्याल रखो। ये ईद आई है खुशियां मनाने के वास्ते, कुर्बानी का जज्बा दिखाने। ये कुर्बानी के जज्बे में हमें कहीं कोई बीमारी को दावत ना दे, इसलिए अल्लाह मैक्सिमम कोशिश करो कि घरों के पास कुछ ना पड़े। और हालात के मद्देनजर मैं हमारे एरिया के अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, जानवरों की नुमाइश ना करें, बच्चों के हवाले जानवर ना करें, जानवरों की नुमाइश ना करें। ये इबादत है। आप अपना जानवर खुशी से खरीद कर लाए, अपने घर में रखें, उससे खिलाएं, उसकी सफाई बाकी सफाई का ख्याल रखें, फिर उसकी कुर्बानी का इंतजाम करें। बच्चों के हाथ को देना, उमर के ऊपर ले जाना, पहले गोइंग का काम चल रहा है। मैं वो काम के वास्ते भी आपसे माजिदा चाहता हूँ, काम में कुछ ताख़ीर होगी। अब वैसे में ट्रैफिक का मसला है, अगर बच्चे जानवर लेने को गए, छोटे बच्चे लेने की आती, घसीटने को भी चले आती, जानवर हाथ से छूट कर भी चले आता है, उसमें कुछ दूसरे हालात भी पैदा हो सकती है कि जानवर गया कोई गाड़ी से टकरा जाए, बिना वजह कोई फसाद फलाना छिड़िया परेशान नहीं। इसके वास्ते आप अपने जानवर आपके घरों में संभाल कर रखें, कुर्बानी दे, इबादत के जज्बे से काम करें।
और ये दिन आसानी के साथ, खुशी के साथ, आफियत के साथ गुजर जाए, बस यही हमारी दुआ है, हमारी गुजारिश है। पिछले दिनों बेंगलुरु के अलग अलग एरिया में अलग अलग परेशानियां पेश आई हैं। अल्लाह का फजल, बुजुर्गों की दुआ, हमारे उलमाए कराम की जद्दोजहद, कोशिश, हमारे मोहल्ले में सब कुछ भी हो गई। बस अब एक दिन मुझको है, आज का एक दिन हम आसानी के साथ गुजार ले तो इंशाअल्लाह कल सवेरे कुर्बानी भी हो जाएगी और ईद भी इत्मीनान से गुजर जाएगी। इसी के साथ मैं हमारे रुकन असेंबली केजे जाट साहब का, राणा जाट साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बीबीएमपी के जो अफसरान हमारी बात के ऊपर उन्होंने हर एक जितना भी हमें बोले वो बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे एरिया के अवाम को फिर एक बार मैं ईद की मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर बदाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।